I will continue the exercise 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी के पास बुक है, प्लीज़ ओपन योर बुक्स। In the given figure, find the value of x and y, then show that AB is parallel to CD। ठीक है, ये है आपके पास लाइन, देख रहे हैं आप लोग, दिस लाइन एंड अनदर लाइन विच तो बोथ आर पैरेलल। ठीक है, ये इसको कट कर रहा है, ये देखिए, ये ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है ये। दिस इज़ 50 डिग्रीज गिवन, दिस इज़ x डिग्री एंड y, और ये है 130 डिग्री। नेम इज़ ए बी एंड दिस इज़ सी डी। इज़ दैट क्लियर? इसमें क्या करना है, आपको शो करना है ए बी इज़ पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी के सी डी के पैरेलल भी दिखाना है आपको। तो देखिए, सिंस रे ए ई स्टैंड्स ऑन लाइन जी एच, therefore angle AEG plus angle AEH is equals to 180 डिग्री। इससे हो गया लीनियर पेयर एक्सियम से हो गया ये। ठीक है, AEG देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी E, हमने इसे कंसीडर कर लिया। मान लीजिए इस पॉइंट को हमने F कंसीडर कर लिया है, दिस इज़ G एंड दिस इज़ एच, ये हमने तरह से कंसीडर कर लिया है। हमने क्या कहना चाह रहे हैं, जो ए ई लाइन है ये जी एच लाइन है ना, इस पे स्टैंड्स कर रही है। दैट मीन्स ए ई जी प्लस ए ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए ई जी की वैल्यू 50 डिग्री है और ए ई एच की जो वैल्यू है आपको निकालनी है, तो इसको 180 डिग्री लिख लिया हमने। ठीक है, और 180 जब लिखेंगे इसकी वैल्यू क्या है, 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस एक्स, दैट मीन 180 माइनस 50, आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ 130 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 30 डिग्री आ गई। जब एक्स 30 आ गया, 130 आ गया है, तो वाई भी 130 होगा। क्यों 130 होगा एक्स और वाई, क्योंकि ये एक्स 130 है बच्चा, तो ये भी 130। क्यों, alternate interior angles, this is make a Z shape। देख रहे हैं आप लोग, या एक और तरीका भी, ये 130 ये भी 130, this is vertically opposite angle। now you will write angle CFH is equals to angle EFD, right? CFH इज इक्वल्स टू, ये दे रहा है वाई डी। ठीक है, तो वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 130 डिग्री। क्यों हो गया 130, ये हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए कुछ, ये आपके पास आ गई है 1, और जो x की वैल्यू थी, नहीं इसको 2 मान लो बेटा, जो x की वैल्यू थी वो 1 हो गई है। जो x की वैल्यू थी, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। यू विल मेक प्लीज़ इक्वेशन नंबर 1। ठीक, बना लेंगे इसको हम लोग। उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि हमें पैरेलल भी दिखाना है, तो इसलिए हम ऑल्टरनेट इंटीरियर वाला नहीं कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर वाला कॉन्सेप्ट तब लेते हैं जब बच्चों, जो हमने पहले वाला कॉन्सेप्ट बोला था ना कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एक्स को इसके बराबर कर देंगे, वो तब करते हैं जब हमारा ये बोलता है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। लेकिन यहाँ पे शो दैट है कि ए बी और सी डी, यहाँ पे 2 चीज़ें थी, एक फाइंड एक्स एंड वाई है, एंड नेक्स्ट वन इज शो दैट, एक दिया गया है शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो दोनों चीज़ें, तो ए बी इज़ पैरेलल, तो इसलिए हम एक्स को वाई के इक्वल नहीं करेंगे, इसलिए वाई को हम लोग 130 से ही निकालेंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिल गया, आप लोग देख सकते हैं कि x इज़ इक्वल्स टू वाई इज़ इक्वल्स टू 130 डिग्री। ये 130 हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। इसका मतलब वी कंक्लूड दैट x इज इक्वल्स टू y, ये x y मिल गया। these are alternate interior angle, these are alternate interior angle। also
ऑल्सो लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है, एंड दे आर इक्वल ऑल्सो, दे आर इक्वल ऑल्सो, सो वी या therefore we can say that AB is parallel to CD, hence proved. क्लियर? सभी को क्लियर हो गया होगा ना ये कॉन्सेप्ट? वेरी गुड. अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है. आपके पास फिगर दिया गया है, 3 लाइन्स दी गई हैं, ठीक है. एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ठीक. ऑल दैट थिंग्स आर गिवन. दिस इज ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई और ये एफ है. दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, ठीक है. ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ. तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ. ये वाई रेशियो जेड, वाई रेशियो जेड है वो 3:7 है. फाइंड एक्स वैल्यू. ओके, हमने अपनी हाँ बेटा, हमने अभी तक से कंसीडर कर लिया. दिस इज़ जी एच एम एन, ठीक है. हमने इसको अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया है. हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, गिवन है. सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ. जब ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल, तो ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ हम बोल सकते हैं. देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल, ये दोनों गिवन था और उसको हम बोल सकते हैं. तो एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल, दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी. लिख सकते हैं पैरेलल लाइन्स टू द सेम लाइन एंड पैरेलल टू ईच अदर. तो इसके कारण क्या हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू जो x इज़ इक्वल्स टू z हो जाएगा. इसके अकॉर्डिंग टू दिस कि ए बी अगर सी डी के ई एफ के पैरेलल हो गया है, इसका मतलब x इज़ इक्वल्स टू z हो जाएगा. देयरफॉर किस एंगल से इक्वल हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएगा. इसका मतलब ये हो गया कि, और इसका मतलब हम जानते हैं एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपको थ्योरम हमने बताई थी. क्या बताई थी? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज पैरेलल टू द लाइंस ए बी एंड सी डी. ट्रांसफर, ठीक है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं. देखिए ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी आ रही है, जी एच लाइन आ रही है. इसका भी लिख लीजिए, मेंशन कर देंगे हम लोग. पहले आप ऐसे लिखिए, एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एक्स प्लस वाई इज 180 डिग्री. इसके अंदर लिखिए आप लोग कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of a transversal line कर देते. ट्रांसवर्सल लाइन जी एच टू पैरेलल लाइन्स ए बी एंड सी डी, ठीक है. ये कर दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2 दोनों से क्या मिल गया, z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. और y रेशियो z जो आपको गिवन है वो गिवन है 3:7. तो आपके पास 3:7 है, यानी कि y की वैल्यू होगी 3x और z की वैल्यू होगी 7x. और y प्लस z 180 है, तो यहाँ लिख दिया 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री. x नहीं लिखेंगे, सॉरी x नहीं, k कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि x ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था. हमने यहाँ k मान लिया, ठीक है. कुछ अपने तरीके से माना तो हमने k मान लिया. तो 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी k की वैल्यू क्या लिख दी बेटा 18 डिग्री, ठीक. k 18 हो गया हमारा. इसके बाद जब k 18 आ गया है तो y इज इक्वल टू 3 इंटू k
यानी 3 इंटू 18 डिग्री यानी 54 डिग्री, और z की वैल्यू है 7 इंटू के यानी 7 इंटू 18 यानी इसकी वैल्यू हो गई 126 डिग्री। तो आपके पास x इज इक्वल्स टू z, x इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। आपको क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है चिल्ड्रेन, आपको आई होप कितना समझ में आया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग अब आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है, देखिए ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और ई एफ जो है इस परपेंडिकुलर टू सी डी। एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री है। तो आपको निकालना है एंगल ए जी ई फाइंड आउट करना है, एंगल जी ई एफ फाइंड आउट करना है, एंड एंगल एफ जी ई भी फाइंड आउट करना है। आपको ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग जैसे कि एक चीज़ हम निकाला है, जैसे कि देखिए बेटा ए जी ई, ए देखिए आप डायग्राम देखिए, ए जी ई ये एंगल निकालना है आपको, ये एंगल निकालना, और दिया क्या गया, जी ई डी दिया गया है, जी ई डी ये पूरा आपको 126 डिग्री दिया है। तो आप हमको ये बताइए, जब ये 126 ये भी 126 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। क्यों होगा ये आप बता सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब नेक्स्ट आपको जो निकालना है जी ई डी निकाला है। अब उसके बाद है जी ई एफ, जी ई देखिए जी ई एफ ये वाला एंगल निकालना है, बीच वाला। तो ये पूरा 126 है, ये 90 डिग्री है, तो 126 में 90 माइनस करेंगे ये मिल जाएगा। तो एंगल हम लिख रहे हैं जी ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। जी ई डी की वैल्यू है 126 माइनस 90 डिग्री, दैट मीन्स कितना हो गया 36 डिग्री। ये भी आपको मिल गया, एंगल जी ई एफ भी क्या मिल गया 36 डिग्री। जो जो मिलते जा रहे हैं उनको आप बॉक्स में करते जाइए, और ये भी आपको मिल गया, ये दिस इज़ द, इसको बॉक्स में हमने कर दिया है। ठीक है, अब नाउ ये इसको क्यों ऐसा किया ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये आपको 90 डिग्री गिवन था। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको निकालना है बेटा एंगल एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला एंगल निकालना है। समझ रहे हैं मेरी बात को, एफ जी ई ये वाला दिख रहे हैं, एफ जी ई। तो ये वाला निकालने के लिए ये वाला आपका आगे 126, तो एफ जी ई निकालने के लिए 180 से माइनस करेंगे तो ये भी मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ए जी ई की वैल्यू है 126 डिग्री प्लस एंगल ई जी बी बोले या ई जी एफ बोले एक ही बात है। तो ई जी एफ हम लिख सकते हैं क्योंकि एफ इन्होंने बोला ही हुआ है, क्वेश्चन में भी एफ ही बोला है, यानी कि एंगल एफ जी ई बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126 इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। तो आपके पास सारे एंगल्स आ गए यहाँ पे, सारे एंगल्स आपको मिल चुके हैं। तो क्या एक बार आंसर करके लिख देंगे लास्ट में सारे आंसर्स का। एंगल क्या क्या निकालना था आपको पहले, ए जी ई की वैल्यू 126 डिग्री, एंगल जी ई एफ 36 डिग्री, और एक और निकालना था एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। ऑल आर आंसर, इसको बॉक्स में करके आंसर हो गया। ठीक है बेटा, देखिए आपके पास ये इस तरह का एक डायग्राम दिया गया है। आप लोग सब लोग प्लीज़ ओपन योर बुक्स, अपने डायग्राम्स देख सकते हैं। दिस इज़ 110 डिग्री, ये 130 डिग्री दे रहा है बेटा। इस एंगल को मान लिया है, ये P पॉइंट है, ये Q है, ये R है, इससे एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये S है, ये पॉइंट है T, दिस पॉइंट विल बी U। इज़ दैट क्लियर? सारे पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए हैं।
फिर उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन, हमने कंस्ट्रक्शन कर दी है। ड्रॉ ए लाइन, क्या इस लाइन का आर यू पैरेलल टू एस टी। ड्रॉ अ लाइन आर यू पैरेलल टू एस टी। कौन से पॉइंट से, थ्रू अ पॉइंट कैपिटल आर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दी है। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिखाना है बेटा, देखिए अब आपके पास है एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बोला हमने, देखिए एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर यू, ये थ्योरम भी थी ना कि इन दोनों सेम साइड में एंगल्स होते हैं, उनका सम जो होता है, दिख रहा होगा आप लोगों को, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो यहाँ पे एक थ्योरम भी लिख सकते हैं, सम ऑफ द, ये हमने थ्योरम भी लिखवाई थी, कंसेक्यूटिव interior angles on the same side of a transversal is 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो गया, हम तो क्या लिख दिया 130 प्लस एंगल एस आर यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल एस आर यू इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, दैट मीन्स 150 डिग्री। तो ये एंगल एस आर यू की वैल्यू हो गई 50 डिग्री हो गई। तो एंगल क्यू आर यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हो गया 110 डिग्री। ये कैसे हुआ, देखिए आपको ये दे रहा है कि क्यू आर यू और पी क्यू, ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल, ये पूरा, ये 110 हो जाएगा, ये आपको 110 दे रहा है। ठीक है, तो ये 110 है, ये पूरा का पूरा, ये भी 110 हो गया, यही हमने यहाँ पे मेंशन किया है। और ये तो हमने समझा ही दिया था एस आर यू वाला कि कैसे आया ये 50 डिग्री। ठीक है बेटा, इतना आ गया, 110 भी मिल गया आपको। इसको आप लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल से आपका हो गया ये। ठीक है, अब ये आपका आ गया। अब आपको क्या निकालना है, क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला देख रहे हैं आप बेटा, ये वाला एंगल निकालना है आपको, ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क है। तो क्यू आर एस निकालने के लिए 110 में से ये वाला एंगल आपका निकला हुआ है 50 डिग्री, तो 110 में 50 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी 60 डिग्री मिल जाएगा। तो एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, यानी कि क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। ऊपर मेंशन करेंगे वो, देखिए एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 110 माइनस 50, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया है बाय यूजिंग फ्रॉम 1 से, ये कहाँ से हो गया, फ्रॉम 1 से हो गया। ठीक है, फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर हमने 50 डिग्री वाली कंसीडर की थी, ये दिस इज़ 1। ठीक है, तो हमने ये भी निकाल लिया, 60 डिग्री मिल गया। लास्ट में चाहे तो तीनों आंसर्स मेंशन कर सकते, क्यू आर एस मेंशन करना था हमें, तो क्यू आर एस हमें मिल चुका है, दिस इज़ 60 डिग्री। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक ट्राइंगल दे रहा है, ये एक ट्राइंगल बना है। 5 देखिए बेटा, तो आपको ये दे रहा है, ये क्वेश्चन दे रहा है, दिस इज़ एक्स दे रहा है, एक्स की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, दिस इज़ 50 डिग्री, क्यों 50 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिख रहा है, ये 50, ये भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्यों हो गया, हम लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और इंटीरियर एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 27 डिग्री। देखिए एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल वाई, ये वाला एंगल प्लस दिस इज इक्वल टू 127, बिकॉज दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑल्सो, यानी 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 होगा, क्यों होगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा ये।
और ये इंटीरियर एंगल से हो गया। ठीक है बेटा, ये भी हो गया। तो क्या हो जाएगा 50 + y इज इक्वल्स टू 127 डिग्री। तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, देखिए y इज इक्वल्स टू 127 माइनस 50, यानी y इज इक्वल्स टू 77 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। तो x की वैल्यू पे आप लास्ट मेंशन कर दीजिए और लास्ट मेंशन करके इनको आंसर कर दीजिए। दैट क्लियर? तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको इस तरह का कुछ डायग्राम बना हुआ है। प्लीज़ अपनी बुक देख सकते हैं आप लोग, अपनी बुक देख लीजिए आप लोग। इसी टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। A B C, दिस इज़ पॉइंट D। इन्होंने यहाँ पे शेड किया हुआ है, एक तरफ से मिरर प्लेन है, ये शेड किया हुआ है। दिस इज़ पॉइंट P किया है, दिस इज़ पॉइंट Q दिया गया, राइट? ये Q दिया गया है, ये R पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, S है। क्लियर? ये दोनों पॉइंट्स हो गए। इसके बाद क्या है, इसमें क्या दे रहा है, द जॉइनिंग फिगर्स अब दिखा है, मिरर इमेजेस दिखा रहा है इसमें। फिगर में द इंसिडेंट रे ए बी, आपने नहीं पढ़ा होगा, ये रिफ्लेक्शन का केस पढ़ा होगा। द इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स ऑन द मिरर एंड द बैक रिफ्लेक्टेड द सेम मीडियम एंड मूव्स टू द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर सी आर एस एट द पॉइंट सी अगेन। तो ये दिया गया है डायग्राम, आप इस तरीके से डायग्राम दिया गया। हमने इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी है कि एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल, राइट? इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस तरह का एक डायग्राम दिया गया आपको और इसमें हमने एक बस ड्रॉ कर दिया है परपेंडिकुलर लाइन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये मिरर इमेजेस बना रहा है, जैसे ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया गया है, इसमें ए बी से पैरेलल टू सी डी। आपको याद होगा ये रिफ्लेक्शन का केस है। तो ए बी एंड आर एस रेस, पी क्यू एंड आर एस 2 मिरर्स हैं इसके। तो इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक ऑन द मिरर एंड दे गेट्स बैक टू सेम मीडियम and they again strike to the plane mirror RS. They also reflected from the line CD, and we will draw a constructed line. हमने constructed line बना ली, that means this line is called BL and this line is called CM. Now we will write construction portion. Firstly we will write construction portion, and this is draw ray BL is perpendicular to PQ and ray CM is perpendicular to RS। ठीक है, ये हमने बता दिया है। इसकी प्रूफ स्टार्ट करेंगे। देखिए सेंस सोल्यूशन में स्टार्ट हो चुका है। BL is perpendicular to PQ and CM, यहाँ प्रूफ स्टार्ट हो चुका है। इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन? तो CM is perpendicular to RS एंड एक और चीज़ क्या दे रहा है, PQ जो है पैरेलल है RS के। देखिए ये परपेंडिकुलर बोल दिया है PQ के, CM को परपेंडिकुलर कह दिया हमने RS के, और जो PQ है ये RS के पैरेलल है। PQ RS और BL आपको दिख रहा होगा, BL जो ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल के पैरेलल यानी CM के। BL इज़ पैरेलल टू CM। तो देयरफॉर एंगल LBC इज इक्वल्स टू एंगल MCB। LBC ये वाला एंगल बेटा ये MCB के इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दिया है। फिर क्या लिखा, एंगल ABL इज इक्वल्स टू एंगल LBC, एंगल ABL इज इक्वल्स टू एंगल LBC, ये इसके इक्वल है। क्यों इक्वल होता है? क्योंकि आपको भी केस पता ही है कि इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको पता होगा, आपने क्लास 8 में ये पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में, उसमें फिज़िक्स में। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब जैसे इधर इक्वल है बच्चा, वैसे इस साइड भी इक्वल होगा कि एंगल बी सी एम इज इक्वल टू एम सी डी, ये इसके इक्वल भी होगा। क्यों इक्वल होगा? सेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल बी सी एम इज इक्वल्स टू एंगल डी सी एम। क्यों इक्वल? यहाँ लिख दिया हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फ्रॉम इसको इक्वेशन 1 बनाया था, इसको 2 बना लेते हैं, सेकेंड वाली को, इस वाली को, इसको हमने 3 बना लिया है। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 तीनों को हमने किया तो हमें क्या मिला? फ्रॉम 1, 2 एंड 3 तो तीनों को हमने मर्ज किया तो हमें मिला एंगल ए बी एल इज इक्वल्स टू एंगल डी सी एम। ये हमें थोड़ा गलत लिख दिया, सी सी एम लिख दिया, दिस इज डी सी एम। ओके, देखिए क्या लिखेंगे? ए बी एल, देखिए समझिएगा हमारी बात, एल बी सी की जगह यहाँ पे ए बी एल लिख दिया, और एम सी बी की जगह पे क्या लिख दिया? देखिए एम सी बी यानी कि बी सी एम की जगह लिख दिया हमने डी सी एम, राइट, यहाँ रख दिया। तो मिल गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से ये मिल गया। एडिंग, ये इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए, जो अभी इक्वेशन निकल गया इसको 4 कर लीजिए। एडिंग 1 एंड 4, 1 और 4 को ऐड किया, वी गेट, इसके बाद हमें क्या मिला? एंगल एल बी सी प्लस एंगल ए बी एल इज इक्वल्स टू एंगल एम सी बी प्लस एंगल डी सी एम को एम सी डी लिख सकते हैं हम लोग, तो हमने लिख दिया एम सी डी, राइट। तो हमने सबको ऐड किया तो देखिए एल बी सी, समझिएगा, एल बी सी और ए बी सी, ए बी एल, एल बी सी और ए बी एल मिला के ए बी सी मिल जाएगा, एंगल ए बी सी मिल गया। सिमिलरली देखिए एम सी डी, देखिए एम सी डी और एम सी बी मिला के बन गया बी सी डी बन गया, एंगल बी सी डी बन गया। ठीक है, दोनों एंगल्स जब इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या आ गया कि these form a pair of equal alternate interior angles, so therefore यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि आप दोनों एक्सरसाइजेज, थ्योरम सबको रिवाइज कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम भी पढ़ेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।